तो कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई। पहली खबर यह है कि लगातार चौथे दिन गोल्ड और सिल्वर की कीमतें दबाव में आई हैं और एमसीएक्स पर सोने का भाव 31,800 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। करीब 50 रुपये की गिरावट इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। चांदी का भाव 37,200 रुपये के करीब है, कमजोरी यहां पर भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1285 प्रति ऑन्स के नीचे है। और आपको बता दें कि यूएस चीन में कारोबारी संबंध सुधरने की उम्मीद में सुरक्षित निवेश के तौर पर थोड़ी डिमांड कम हुई है, उसका इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। चीन और यूएस के आर्थिक आंकड़ों में भी सुधार है, ग्लोबल ग्रोथ घटने की चिंता भी कम हुई है। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं, डेवलपमेंट हैं, जिसका इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। अब बात करते हैं क्रूड की। $71 के नीचे फिसला है ब्रेंट क्रूड और 63 के आसपास है WTI क्रूड। एमसीएक्स पर भाव 4400 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है और रूस ने भी क्रूड उत्पादन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना है। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिसका इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में भारी गिरावट का माहौल बना है। कैस्टर का वायदा तेज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 4% का निचला सर्किट लग चुका है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन कुल मिलाकर अभी मार्केट 200 रुपये से ज़्यादा नीचे है। 5,838 ये लेवल इस वक्त कैस्टर का दिख रहा है। तो तेज गिरावट के साथ कैस्टर वायदा में आज ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और खबरों की, ग्वार की, तो ग्वार में भी तेज गिरावट है। ग्वार सीड का वायदा 2.5% नीचे है, ग्वारगम का वायदा 3% नीचे है। आईएमडी के सामान्य मानसून के अनुमान से कीमतों पर दबाव बना है। ग्वारगम बनाने वालों से मांग घटने से भी दबाव यहां पर दिख रहा है। ट्रेडर्स ने भी पोजीशन कम किया है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि मसालों में क्या हुआ है। मसालों में आज बिकवाली बढ़ी है और कोरिएंडर का वायदा 0.25% नीचे है। जीरा वायदा 1% कमज़ोर, हल्दी वायदा 0.5% नीचे। अच्छी क्वालिटी की सप्लाई बाजार में बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें जिसका इम्पैक्ट आपने मार्केट के ऊपर देखा है। अब बात करते हैं आज की 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं, आनंद राठी कमोडिटी के। जिगर, स्वागत है आपका। पहला सवाल गोल्ड के ऊपर, क्या गोल्ड का ताजा भाव जो अभी हम देख पा रहे हैं ये बिकवाली के लिहाज से ठीक है? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। देखिए, अगर मैं कॉमेक्स गोल्ड की बात करूं तो 1287 बहुत ही अच्छा सा एक सपोर्ट था जो आज ब्रेक हो चुका है। कॉमेक्स गोल्ड इज ट्रेडिंग अराउंड 1283। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर गोल्ड में स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है इवनिंग सेशन के लिए, वन शुड गो शॉर्ट इन गोल्ड। जून वायदे में सेलिंग करके चल सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर बाउंस भी आता है 40-50 पॉइंट का अराउंड 31,840, वन शुड गो शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस अराउंड 31,910। टारगेट वुड बी 31,710। ओके, ठीक है। क्रूड को लेकर क्या आपका आउटलुक है? क्या क्रूड में भी अभी आप कमजोरी देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कच्चा तेल अभी और नीचे आएगा? मृत्युंजय, देखिए, क्रूड की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ईयर टू डेट 40% रैली आ चुकी है। सामने ओपेक से जो लास्ट वीक में जो नंबर्स आए थे, जो रिपोर्ट आया था, वो बताया गया था कि कंप्लायंस रेट हाईएस्ट लेवल को टच किया हुआ है। मार्च में प्रोडक्शन काफी कम हुआ था। तो ऑल दीज आर दी पॉजिटिव्स। रशिया का स्टैंड क्या रहेगा फॉर द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लग रहा है अगर क्रूड 4410 के आसपास अगर मिलता है तो फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग का फेज आ सकता है। ट्रेंड इज नॉट नेगेटिव, ट्रेंड इज पॉजिटिव। लेकिन मुझे लग रहा है 4410, 4405 के आसपास अगर क्रूड आ गया वापस से तो फिर सेलिंग प्रेशर मार्केट में बढ़ सकता है। सो फॉर दैट ट्रेड 4440 का स्टॉप लॉस लगा के 4350 के लिए हम बेच सकते हैं क्रूड। ठीक है। अब बात मेटल की। मेटल में सिर्फ आज के लिए आपको लेड कैसा काउंटर दिख रहा है? क्या लेड का अभी फ्यूचर आपको ब्राइट लग रहा है, खरीदना चाहिए?
लेड की इन्वेंटरीज कम होकर आ रही है ये हफ्ते में तो एटलीस्ट, और जैसा कि डेटा चाइना का लास्ट वीक में आया था ट्रेड का, काफी अच्छा डेटा आया था, सपोर्टिव था। फ्राइडे को भी हमने रैली देखी थी। लग रहा है लेड में थोड़ी बहुत रैली कंटिन्यू करेगी 2 या 3 रुपए के लिए ये सप्ताह में पर्टिकुलरली। आज के लिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 135.5 के आसपास मिलता है तो वन शुड गो लॉन्ग। 134.5 का स्टॉप लॉस लगा के 130, 137, 138 के लेवल्स के लिए हम खरीद सकते हैं लेड। ठीक है, जीरे को लेकर के क्या ख्याल है आपका? क्या जीरा वायदा जिस तरह से अभी दाम बढ़े हैं, क्या चूंकि उत्पादन बढ़ने की बात की जा रही है, तो क्या अब यहां से मार्केट करेक्ट होगा? गिरावट की आशंका आपको दिख रही है? मृत्युंजय, आज एक्चुअल हम एग्री मार्केट की बात करें तो पूरा सेंटिमेंट बेरिश ही है। जीरे में लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आ सकता है। हालांकि इन दिनों में काफी अच्छी से हमने रैली भी देखी हुई थी 16,500 16,600 तक की। लग रहा है अब मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उस हिसाब से मे कॉन्ट्रैक्ट में अगर जीरे में स्ट्रेटेजीज अगर बनानी है तो सेल अराउंड 16,450 460, स्टॉप लॉस वुड बी 16,650, टारगेट वुड बी 16,100 150। ठीक है, अब आप ये बताएं कि चना मई वायदा क्या अभी बिकवाली के लिहाज से ठीक है या अभी वेट करना चाहिए? सेम रीजन, काफी सारी सेलिंग प्रेशर है एग्री कमोडिटीज में, चाहे वो मॉनसून को लेके हो या तो फिर दूसरी कॉम्प्लेक्स में अगर सेलिंग प्रेशर की वजह से दूसरे कॉम्प्लेक्स में सेलिंग प्रेशर आया हो, एक की वजह से दूसरे में। सो आई थिंक चने में भी बिकॉली ही का ही रिकमेंडेशन है। मे कॉन्ट्रैक्ट 4500 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार बिकॉली करनी चाहिए। 4550 का स्टॉप लॉस लगा के 4400 के लिए एक बार इसमें सेलिंग प्रेशर तो बनेगा। ठीक है, ये रहा है आपके लिए चने पर 4400 के टारगेट के लिए आपको चना बिकवाली की राय दी गई है 4500 के भाव पर। तो ये 5 कॉल जहां पर इस वक्त आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए, जानिए कि आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। और पहला सवाल है ललित का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ललित। ललित, आपको आवाज आ रही है? जी 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 मृत्युंजय, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जीरा मैं खरीदना चाहता हूँ, तो क्या ये सही समय है खरीदने के लिए? हाँ, क्या चना खरीदने का ये ठीक वक्त है जिगर? सॉरी, कौन सी कमोडिटी? चना। चने में देखिए, मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग प्रेशर तो मार्केट में बनेगा। 4400 के आसपास अच्छा सा सपोर्ट भी है। तो लग रहा है मे कॉन्ट्रैक्ट अगर ये जो सेलिंग प्रेशर है अगर कल के दिन में ये संभल जाता है, हालांकि कल छुट्टी है, डे आफ्टर टुमारो, अगर 4400 के आसपास यहां से एक बार वापस से पुल बैक आता है प्राइसेस में, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से या दो या तीन सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 4360-65 का स्टॉप लॉस लगा के 4490 के लिए खरीद सकते हैं ये। ठीक है, अगला सवाल है संजय का, रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय। हेलो जी, पूछें। सर, मई वायदा में कॉटन सीड ऑयल केक पे क्या करना चाहिए अभी ताजा भाव में? कॉटन सीड केक में मई वायदा में क्या करना चाहिए, बताइए जिगर। सो ऑलरेडी इट्स डाउन बाय अराउंड 2%। कोकूड मुझे लग रहा है और 40-50 पॉइंट का एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो 2425 के स्टॉप लॉस से करंट भाव से बिकवाली कर सकते हैं। अगर एक बार 2360 2340 का भाव मिल जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कैस्टर में जिगर क्या करें, क्योंकि कैस्टर के दाम काफी गिर गए हैं, मतलब 6200 से फिर मार्केट 5800 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी 3% नीचे है ये काउंटर। क्या अभी ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर यहां से मार्केट एक बार फिर से बाइंग का मौका दे रहा है? आई थिंक कैस्टर सीड में यस, आज सेलिंग प्रेशर रहा है। ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स पूरे में आज सेलिंग प्रेशर है। आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, टुडेज क्लोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डे आफ्टर टुमारो मार्केट जब ओपन होगा तो कहां पे ओपन हो रहा है, अगर आज के क्लोज के नीचे ओपन हो रहा है तो लग रहा है 5750 5725 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो इट्स वेरी रिस्की टू गिव अ बाय कॉल एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी ट्रेंड अभी थोड़ा वीक है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5900 के ऊपर ही थोड़ा बहुत बाइंग की मोमेंटम बनेगी, अदरवाइज सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सुरेश का। पूछिए सुरेश।
सोयाबीन में क्या करना चाहिए? हाँ, सोयाबीन में अभी क्या करना चाहिए? आज मार्केट डाउन है, 3750 के नीचे है। क्या अभी कुछ और गिरावट देख रहे हैं आप जिगर सोयाबीन में? 3700 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर वहां से प्राइसेस में सपोर्ट आता है तो फिर 3760 3780 आ सकता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है आज एग्री कमोडिटीज में और ऑयल कॉम्प्लेक्स में, लग रहा है आज का और एक सेशन रुक जाए। अगर यहाँ पे खरीदारी करनी है तो लग रहा है कि यहाँ से अगर फॉल प्रेशर बन गया तो फिर सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो जाएगा। 3680 3670 के आसपास आता है, वहां पे एक बार देखना पड़ेगा। अगर मार्केट वहां से पुल बैक किया तो बात अलग है, अदरवाइज वहां से अगर सेलिंग प्रेशर बन गया 3550 भी आ सकता है। ठीक है, प्रदीप हैं हमारे साथ मुरैना से। पूछिए प्रदीप। नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जी, चांदी में मूवमेंट हो ही नहीं रहा, चांदी ऊपर कहाँ तक जा सकती है? चांदी ऊपर में कहाँ तक जा सकती है? 37,245 का लेवल है चांदी का, हालांकि नीचे है, कोई एक्शन नहीं है मार्केट में। क्या रुख आप देख रहे हैं मार्केट का जिगर? मृत्युंजय, अगर ईयर टू डेट सिल्वर के परफॉर्मेंस की बात करूं तो कॉमेक्स पे अराउंड 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि चांदी में कोई इतनी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिले। हालांकि वेडिंग सीजन आने वाला है अप्रैल मई जून, तो सेंटिमेंट्स थोड़े सपोर्टिव रहने चाहिए थे। लेकिन सिल्वर 14.90 का कॉमेक्स में बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से ब्रेक कर दिया 14.8 टू 14.75 के लेवल्स भी आ सकते हैं। उस हिसाब से ही अगर मैं एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, मे वायदा 37,000 को अगर ब्रेक कर दिया तो 36,400 35,800 भी आ सकता है। तो सिल्वर को लेके किसी भी उछाले पे बिकॉली का ही रिकमेंडेशन रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा 37,550। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे डिटेल में बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।